गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर थर्ड ईयर ज्योग्राफी के बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके भारत का भूगोल पेपर प्रथम जीजीटीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट के जो चैप्टर 3 है, जिसका टाइटल है भारत का भौतिक स्वरूप, उसकी चर्चा करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारत का भौतिक स्वरूप जानने से पहले हम भारत का जो उच्चावचीय स्वरूप है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो भारत का उच्चावचीय स्वरूप है उसको अगर हम देखें तो भारत में पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं। अगर हम संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल के अनुसार भारत के उच्चावच को देखें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 11% जो हिस्सा रखता है वो हमारे भारत के पर्वत रखते हैं, जिसमें जैसे हिमालय जैसी बड़ी जो पर्वत श्रेणियां हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरा जो उच्चावचीय स्वरूप है भारत का वो है पहाड़ियां, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 18% हिस्सा कवर करती हैं। थर्ड जो भारत का आपका उच्चावचीय स्वरूप है उसके अंतर्गत हम लेते हैं पठारों को। हमारा जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार है संपूर्ण भारत का 88% क्षेत्रफल है वो कवर करता है। इसके अलावा भारत में मैदानी क्षेत्र हैं जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% क्षेत्रफल कवर करते हैं। एक बात यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि इन मैदानों में भारत के जो उत्तरी मैदान है उसके साथ ही साथ जो तटीय मैदान है उनको भी इस 43% क्षेत्रफल के अंतर्गत हम इंक्लूड है वो करते हैं। अगर हम भारत के संपूर्ण उच्चावच को देखें तो भारत का ये जो संपूर्ण उच्चावच है वो हमारा जो गोंडवाना लैंड और जो अंगारा लैंड है उससे निर्मित हुआ है। या हम कह सकते हैं कि जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड है उनकी मिलन की कहानी को हमारा जो भारतीय स्वरूप है, भौतिक स्वरूप, उसका बखान है वो करता है। दक्षिणी भूखंड जो कि गोंडवाना लैंड भूमि पुराजीवी महाकल्प समाप्त होने पर खंडित हो गया था और उत्तरी भूभाग अंगारालैंड भूमि की ओर ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा। इन दोनों भूखंडों के विस्तृत सागर के रूप में एक इन दोनों के मध्य टेथिस सागर था। महाद्वीपों का अपने स्थान से एक दूसरे से हटना, दो प्लेटों का बड़े पैमाने पर टकराना, ये सभी परिणाम के फलस्वरूप ही हमारा जो भारत का जो भौतिक स्वरूप हम चर्चा करेंगे कि पर्वत, पठार, मैदान जो भी हैं वो इन दोनों के आपस में मिलने और आपस में टकराने से हुआ है। और इसके साथ ही साथ इन दोनों के मध्य जो बहुत बड़ा महासागर की जो कल्पना की गई थी, टेथिस सागर की, वो भी भारतीय भौतिक स्वरूप को बनाने में अपनी अहम भूमिका है वो निभाता है। इस तरीके से अगर हम भारत के भूगर्भीय संरचना की बात करते हैं तो भारत का जो भूगर्भीय संरचना है भारत में वो प्री कैम्ब्रियन आर्कियन युग से लेके धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, टर्शरी युग तक की चट्टाने का जमाव हमारे भारत की भूगर्भिक संरचना में मिलता है। इस तरीके से अगर हम भारत को भूगर्भीय संरचना के अनुसार देखें तो भारत में मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण भौगोलिक संरचनाएं हमको देखने के मिलती हैं। पहली जो देखने को मिलती है वो है प्रायद्वीपीय भारत, अर्थात हमारा जो इस मानचित्र में येलो कलर का जो स्वरूप दिख रहा है वो प्रायद्वीपीय भारत है। इसका निर्माण भारत में सबसे पुरान प्राचीनतम काल में आर्कियन युग की चट्टाने, धारवाड़ चट्टाने यहाँ पर मिलती हैं। तो ये जो हिस्सा है वो भारत का, ये इस मानचित्र में ये जो गोंडवाना लैंड था उससे निर्मित बताया गया है। गोंडवाना लैंड से निर्मित प्राचीनतम चट्टानों से युक्त हमारा ये प्रदेश है। दूसरा, अगर हम बात करें हिमालय पर्वत श्रेणी की, उत्तर पश्चिम से लगा के उत्तर पूर्व में जो आपको मजेंटा पर्पल कलर में जो आपको दिख रहा है, इसका निर्माण जो भूगर्भिक संरचना के अनुसार बताया गया है वो है टेथिस सागर में। टेथिस सागर कहाँ था? हमारा गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के मध्य टेथिस सागर था। तो
इस तैथिस सागर में जो अवसाद, जो सेडिमेंट जमा हुआ, उसमें संपीड़नात्मक बल लगने से हमारी इस वलित पर्वत श्रेणी का, इस पर्वत श्रेणी को विश्व की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, उससे इसका निर्माण बताया गया है। तीसरा अगर हम बात करें पश्चिमी मरुस्थल की, तो पश्चिमी मरुस्थल जो हमारे पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात में फैला हुआ है, जिसे भारत में थार का डेजर्ट कहते हैं, इसका निर्माण भी तैथिस सागर में जो जमा हुए हैं उससे बताया गया है। और तीसरा जो भारत का भूगर्भिक संरचना है वो है सिंधु और गंगा के मैदान, जो आपका उत्तर पश्चिम से लगा के उत्तर पूर्व में पूरे धनुष आकार में नॉर्थ इंडिया में जो फैला हुआ है, इसका निर्माण भारत में हिमालय से उद्गमित होने वाली सिंधु और गंगा की सहायक नदियों से इसका निर्माण है वो माना गया है। तो कुल मिला के भारत का जो भौतिक स्वरूप है, जो भौतिक स्वरूप है, वो 3 भूगर्भिक संरचनाओं का परिणाम है। एक तो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड की प्राचीनतम चट्टानों से, दूसरा तैथिस सागर से, जिसमें तैथिस सागर में हमारे हिमालय पर्वत और तैथिस सागर में ही हमारा थार का मरुस्थल इंक्लूड है, और तीसरा हिमालय से निकलने वाली नदियों से। ये तो हुई भारत की भूगर्भिक संरचना। तो मैंने आपको आगे बताया था कि भारत की जो भूगर्भिक संरचना है वो हमारी आर्कियन युग से लेके अब हमारा जो नवीनतम पीरियड है वहां तक की भू आकृतियां भारत में हमको देखने को मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जितनी भी भौतिक स्वरूप भारत का बना है या भौगोलिक संरचनाएं जो भारत में है, वो क्रमशः एक के बाद एक बनी है, न कि सभी जो भौतिक स्वरूप हैं वो एक साथ बने हैं। अगर हम भारत के भू आकृतिक प्रदेशों की बात करते हैं, भौतिक स्वरूप पढ़ने के लिए हम फिजिकल फीचर्स के लिए इसको प्रदेशों में बांट रहे हैं, रीजन्स में बांट रहे हैं। भारत के भौतिक प्रदेश को हम देखें तो सर्वप्रथम एसपी चटर्जी द्वारा 1964 में गजेटियर ऑफ इंडिया में भारत को 4 मुख्य बृहद प्रदेशों में बांटा गया था, 20 मध्यम प्रदेशों में और 58 लघु स्तरीय स्मॉल प्रदेशों में भारत को फिजिकल फीचर्स को भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया था। इसके पश्चात एक और कोशिश आर.एल. सिंह द्वारा 1971 में की गई थी। इंडिया रीजनल ज्योग्राफी इनकी किताब है, इनकी बुक चलती है, रेफरेंस बुक है ये। इंडिया के रेफरेंस में सबसे सर्वप्रथम इन्होंने इंडियन ज्योग्राफी को लिखने की कोशिश की थी, जिसमें भी उन्होंने भी भारत के जो भौतिक स्वरूप है उसको 4 मुख्य भागों में, 26 मध्यम भागों में और 67 लघु भागों में विभाजित करने की कोशिश की थी। इन जनरल हम बात करें, भिन्न भिन्न किताबों की बात करें, किसी बुक में हमको किसी ऑथर ने इसको 5 भागों में बांटा है, किसी ने 6 में बांटा है, कि कोई 4 भागों में बांट के भारत के भौतिक स्वरूप की चर्चा करता है। पर इन जनरल अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पर भारत के भौतिक स्वरूपों को 6 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो स्वरूप है वो उत्तरी पर्वतमाला, या इसको हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी कह सकते हैं, जिसका विस्तार भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में और भारत के कुल क्षेत्रफल का 15% भाग है ये रखता है। दूसरा उत्तरी मैदान है। ये उत्तरी मैदान में हम गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान को इंक्लूड करेंगे। इसका जो विस्तार है वो 7,50,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैले हुए हैं और भारत के कुल क्षेत्रफल का 22.8% भाग है ये रखते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जो भौतिक स्वरूप है भारत का वो है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात इसके अंतर्गत आते हैं। 3,58,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.9% भाग है वो रखते हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण प्रदेश है वो है प्रायद्वीपीय भारत, जो सबसे अधिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे अधिक रूप में विस्तृत हैं। ये भारत का 48.67% है ये रखते हैं। संपूर्ण जो प्रायद्वीप भारत है वो भारत में आपका ये येलो कलर का जो भाग है वो संपूर्ण प्रायद्वीप
भारत हम इसको कहते हैं, उल्टे त्रिभुज आकार में ये फैला हुआ है। एक तरीके से देखें तो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा उत्तर में हमारे भारत में गुजरती है, ये एक तरीके से भारत को दो भागों में विभाजित करती हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो रीजन कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत प्रदेश कहलाता है। पांचवा जो प्रदेश है भारत का वो है तटवर्तीय मैदान। तटवर्तीय मैदान में जो उत्तरी जो हमारे मैदान है इनसे अलग है। ये उत्तरी मैदान में हम सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के से निर्मित जो मैदान है इनको इंक्लूड करते हैं। जो जबकि तटीय मैदान में हम भारत के जो प्रायद्वीपीय भाग है इसके पूर्व में और इसके पश्चिम में जो तट प्रदेश में जहां पर नदियों के डेल्टा द्वारा निर्मित जो ये क्षेत्र हैं उसको हम तटीय प्रदेश हैं वो भारत का कहलाते हैं। एक भारत की अपने आप में अलग टोपोग्राफी है ये, जो अलग भौतिक फीचर के रूप में पढ़ी जाती है, जिसमें हम इसके दो भाग के रूप में इसको पढ़ेंगे, एक पूर्वी तटीय मैदान और एक हमारे पश्चिम तटीय मैदान। और छठा जो भारत के भूआकृतिक फिजिकल फीचर्स में जिसको हम इंक्लूड करते हैं वो है भारत के द्वीप समूह। द्वीप समूह में हम विशेष रूप से जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं और लक्षद्वीप समूह हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 8,300 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं और कुल क्षेत्रफल का 0.25% हिस्सा है वो रखते हैं। आगे आने वाली क्लास में हम भारत के जो विभिन्न भौतिक स्वरूप हैं, उत्तरी पर्वतमाला, उत्तरी मैदान, थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय भारत, तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह, इन सभी के बारे में हम अलग अलग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो उत्तरी पर्वतमाला को लेकर होगी, जिसे हम हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी कहते हैं। इसको भौगोलिक रूप से, प्रादेशिक रूप से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भागों में इसको हम बांटा गया है, जिसकी चर्चा हम आने वाली कक्षा में करेंगे। थैंक यू।